हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स इंग्लिश पॉइंट। तो इस वीडियो सेशन में बिल्कुल नया करने जा रहे हैं हम लोग, अर्थात टेंस को प्रूफ करने जा रहे हैं, जो काफ़ी अमेजिंग है। आइए देखते हैं क्या होता है। ये गो जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वन। वेंट जो है कौन सा फॉर्म है? दूसरा। V2 गॉन, V3 गोइंग और गोज V5। डू जो है ये कौन सा फॉर्म है बेटा? डिड, डन, डूइंग और डज। यहाँ ये बी का मतलब क्या होता है? होना। बी मतलब होना, और इसके एक और भी नाम है। बी मतलब होना, इसका एक और नाम है। कुछ लोग इसको एम इजार के नाम से भी बुलाते हैं। बी कहिए तो वही बात, और एम इजार कहिए तो सेम वही बात। इसका सेकंड फॉर्म होता है वाज और वर, इसको वर पढ़ते हैं। इसका थर्ड फॉर्म होता है बिन, बी का तीसरा रूप बिन, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, बी में आईएनजी, जैसे गो में आईएनजी उसी तरह से बी में आईएनजी, डू में आईएनजी, तो ठीक है। उसका फिफ्थ फॉर्म जो होता है अगेन हो जाता है एम, इज और आर। अब आइए हैव, जो एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन ज्यादातर हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रखना। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका हैड, थर्ड फॉर्म इसका हैड, और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म इसका हो जाता है हैज। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद मैंने लिखा हुआ है 2 + V1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने V1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम इज आर, यहाँ पे V4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे V3 लिखा हुआ है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्या कहना मैं चाह रहा हूँ आपसे। देखिएगा, जैसे एक वाक्य मैं ले रहा हूं, वाक्य है मेरा दे गो टू रीड इंग्लिश। इसका मतलब क्या हुआ? वे लोग जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वे लोग अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं। क्या पता चल रहा है जी? इसमें जाने का काम हो रहा है ना, जाते हैं। अच्छा, अगर हम लोग लेते हैं यहां पर दे की जगह पे ही, तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा? अगर ही ले रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे, तो आपका वाक्य बनेगा ही के साथ हम लोग गो, ही चूंकि दे जो है वो प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल लगा, ही जो है ये सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब भी गो नहीं लगेगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा, गोज लग जाएगा, गोज। और फिर टू रीड इंग्लिश, इसका मतलब हो गया वह अंग्रेजी पढ़ने जाता है। हुआ ना? वह अंग्रेजी पढ़ने जाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये कौन सा टेंस है भाई? तो सिंपल फर्स्ट नंबर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका सेकंड हम टेंस देख रहे हैं, जिसका क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसी वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाते हैं तो हो जाएगा दे, हो जाएगा दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है, और फिर गो है तो गो का V4 लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, और फिर टू और रीड, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका इंग्लिश। कोई दिक्कत? इंग्लिश। तो ये हो जाएगा वे लोग अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं। होगा ना जी? वे लोग अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे अगर हम दे की जगह पे ही ले रहे हैं तो क्या होगा बेटा? ही के साथ क्या लेंगे? इज, और गो का V4 लेंगे तो हो जाएगा गोइंग टू, और फिर रीड इंग्लिश। मतलब हम लोग पीछे वाला जो चारों टेंस पढ़े उसको फिर से रिवाइज तौर पे कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वह अंग्रेजी पढ़ने जा रहा है। होगा ना? बोलिए। चलिए, थर्ड नंबर अगर टेंस है मेरा तो उसको हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे दे लेंगे, बोलिए, और इसके साथ हैव लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और गो का V3 लेंगे, गॉन, और फिर टू रीड इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि वे लोग अंग्रेजी पढ़ने गए हैं, क्या जी, या जा चुके हैं भी हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ने गए हैं, अच्छा है, अंग्रेजी पढ़ने जा चुके हैं भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको हम ले रहे हैं तो हो जाएगा ही के साथ हैज लेंगे, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गोन टू रीड इंग्लिश। तो इसका हिंदी हो जाएगा आपका वह अंग्रेजी पढ़ने गया है, क्या जी, कोई दिक्कत यह है। और फोर्थ नंबर जो टेंस है प्रेजेंट का लास्ट नंबर टेंस, उसको अगर ले रहे हैं तो हो जाएगा दे हैव बीन गोइंग टू रीड इंग्लिश। इसमें टाइम भी डाल सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, है ना। इसका मतलब हो गया वे लोग अंग्रेजी पढ़ने जाते रहे हैं, अर्थात जाने का काम जो है कंटिन्यू हो रहा है बहुत दिनों से, हैं, जाते रहे हैं, अच्छा है, जाते आ रहे हैं, है ना। और ही लेते हैं तो क्या होगा बेटा, ही के साथ क्या लेंगे जी, हैज, फिर बीन गोइंग टू रीड इंग्लिश। इसका अंग्रेजी हो जाएगा वह अंग्रेजी पढ़ने जाता रहा है, क्या हो जाएगा, वह अंग्रेजी पढ़ने जाता रहा है। अब यहां पे देखेंगे आप गो स्ट्रक्चर, देखिए इसका एक चीज कॉमन आपको मिल रहा होगा इसमें, क्या है, सब में कॉमन मिल रहा है जी, क्या है, 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 है और है, सब में है शामिल है कि नहीं है, कॉमन चीज जो सब में पाया जा रहा है वो है। अब आपको मैं बताऊं तो जिस तरह से हिंदी वाले वाक्य में एक चीज कॉमन आपको मिल रहा है, उसी तरह से अंग्रेजी वाले वाक्य में भी एक कॉमन चीज मिलेगा, क्या। तो देखिए एक मिनट सुनिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए दे और ही वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं। अब बताइए गो जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहां से देख सकते हैं V1 है, और गोज जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई, V5 है। तो यहाँ अगर मैं लिख रहा हूं कि गो और दे और ही जो है वो सब्जेक्ट है, और गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, और इस गो को और इस गोज को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या चाहिए, देखिए तो यहाँ पे 2+V1 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, टू रीड। तो यह जो 2+V1 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कभी कभी वर्ब भी ऑब्जेक्ट का काम करता है, नहीं, नाउन तो करता ही है, प्रोनाउन भी करता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, लेकिन वर्ब भी कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कि कोई दिक्कत है, कोई असहमत है क्या, नहीं। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं आपसे पूछूं तो आप जानते हैं क्या बताइएगा, सब्जेक्ट प्लस M इज R प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट बताइएगा। यही आपको मैंने भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली इसमें भी मुझे यही नजर आ रहा है। जैसे आपके पापा के चेहरा में आपका भी चेहरा नजर आता है, आपको देख करके
कोई बता सकता है कि आप इनके बेटे हैं, कुछ ना कुछ मैच होता है, आपके भाई से आपका चेहरा कुछ ना कुछ मिलता है। उसी तरह से अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसका सब कुछ ना कुछ क्वालिटी यह सब रखता है। तो एक तो ये आप रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं, लेकिन मैं बिना याद किए हुए इसको आप बता रहा हूँ, देख सकते हैं। देखिए क्या है, मैं अगर कहूँ कि दे और ही जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मैं कह रहा हूँ कि यह जो आर है यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आर जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई? फर्स्ट फॉर्म है। तो इस बात से आप सहमत हैं कि असहमत हैं? ठीक है, अब बोल रहा हूं कि यह जो इज है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कोई दिक्कत यहाँ पे जी? नहीं। तो यह V1 या V5 यहाँ भी दिख गया, बहुत डीप जाने पे आपको पता चला। अब बताइए इस एम इज आर को क्या चाहिए जो क्या काम करेगा? तो यहाँ पे बताइए V4 मिला है कि नहीं मिला है? तो यह V4 क्या काम कर रहा है यहाँ पे जी? अब एक मिनट, गोइंग क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए जी? यह भी क्या काम करेगा? तो देखिए 2 + V1 यहाँ टू रीड लिखा हुआ है, यह भी ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपने क्या देखा, जो क्वालिटी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है वह इनडायरेक्टली इसमें भी मौजूद है कि नहीं है? अब आइए यहाँ देखते हैं, दे और ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत किसी को? हैव जो है अगर मैं बोलूं कि हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो इस हैव को मैं V1 लिख सकता हूं और हैज को मैं V5 लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां देखिए V5 और इस हैव और हैज को चाहिए क्या? V3 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है जी? गोन है। तो यहाँ पे ये V3 किस तरह का काम कर रहा है? तो इस गोन को हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इस गोन को क्या चाहिए? मिल रहा है टू रीड, ये भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है यहाँ पे? यह भी इनडायरेक्टली फर्स्ट से मैच कर गया कि नहीं? ये भी मैच कर गया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया। अब आइए, दे और ही क्या है? हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और इस हैव और हैज को चाहिए क्या? V3 चाहिए। तो यहां पर तो गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ नहीं हुआ है। देखिए यहां भी V3 ही मिला हुआ है। देखिए यहां पे देखिए बिन जो है कौन सा फॉर्म है? तो हैव हैज को V3 चाहिए तो मिल गया इसको। और इस बिन को क्या चाहिए? देखिए यहाँ पे बिन को V4 भी मिला, गोइंग मिला, और इस गोइंग को क्या चाहिए? तो 2 + V1 भी मिला टू रीड यहाँ पे। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके? तो आपका टेंस प्रूफ हो गया ना कि इनडायरेक्टली सब में अगर प्रेजेंट टेंस का है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट पाया जाता है। एक और तरह से थोड़ा सा एक और चीज देखिए, जस्ट मैं बताने जा रहा हूं। यहां देखेंगे जैसे लिखा हुआ है दूध मीठा होता है। तो दूध मीठा होता है क्या इंग्लिश होगा? मिल्क इज स्वीट। अब बताइए हम कह सकते हैं मिल्क जो है क्या है? मेरा सब्जेक्ट है, और इज जो है देखिए तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है? और पांचवा। तो इस इज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 या V5 प्लस। अब यहाँ पे तो स्वीट जो है एडजेक्टिव है, वर्ब तो है नहीं कि इसमें आईएनजी लगाएंगे। इसीलिए अगर वर्ब रहता तो इस एम इजार के बाद हम क्या लगाते? जैसे गो रहता तो गोइंग लगाते, प्ले रहता तो प्लेइंग लगाते। यहाँ तो वर्ब है नहीं, स्वीट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो स्वीट वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ता है लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी देखिए स्ट्रक्चर सेम वही मिल गया कि नहीं मिल गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए ही हैज टू रीड, इसका मतलब हो गया उसको पढ़ना पड़ता है। क्या हुआ जी? उसको पढ़ना पड़ता
है। ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। ही के साथ जो हैज लगा हुआ है इसमें हैव भी लगता है बाकियों के साथ, तो V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा हैज और ही हो जाएगा टू रीड क्वेश्चन मार्क। अगर कोई कह रहा है कि ना यहाँ पे तो ताहे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ताहे लिखा हुआ है, तो ताहे जब कभी भी लिखा रहता है तो अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या कहा बाहर निकालते हैं, डू या डज। जैसे इसमें डू बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा डू दे गो टू रीड इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ने जाते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, डू निकालते हैं और इसका ईएस जो है यहाँ से हटा करके यहाँ कर देते हैं, तो डज ही हो जाता है गो टू रीड इंग्लिश। तो इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव बना। अब आप देखिए यहाँ पे डज जैसे ही लगा, डू जैसे ही लगा, वर्ब कौन सा रूप हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डू लगा तो वर्ब कौन सा रूप हो गया, डज जैसे लगेगा वर्ब अपने किस रूप में चला जाएगा, तो देखिए डज लगते ही ये गोज गोज रहा क्या हो गए, गोज जो था क्या बन गया। उसी तरह से इसको भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी डज से भी बना सकते हैं। तो डज पहले हो गया, यहाँ पे हो गया ना। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है आपको, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ही हो जाएगा। और जिस तरह से गोज था तो क्या हो गया, गोज था, यहाँ पे गोज था तो डज लगते ही ये क्या बन गया। उसी तरह से हैज है, गोज था तो गो बन गया, और हैज है तो ये भी क्या बन जाएगा, तो डज ही हैव टू रीड। इसका मतलब हो गया कि क्या उसको पढ़ने जाना पड़ता है, तो इसका इंट्रोगेटिव दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि टेंस जो है वो प्रूव हो गया। तो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।